लॉरेंस बिश्नोई है सर, वो जेल में बंद है और जेल में बंद रहते हुए वो किस तरीके से अपना जो उसका सिस्टम है चला रहा है। राज्यों का राज है, बलात्कारियों का राज है। अब राम रहीम को देख रहे हैं कि हर चुनाव से पहले इनको पैरोल में छोड़ दिया है। लेकिन इसी देश में GN साईं बाबा 90% विकलांग अध्यापक जो पढ़ाते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनको देश के लिए खतरा बता करके 10 साल से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जेल में डाल दिया। लेकिन जहरीली शराब से 70 की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इनके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तो स्वाभिमान की बात का मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। इससे बड़ा झूठ क्या होगा। और बांग्लादेशी हो कहीं से भी अगर गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में घुसते हैं तो सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार किस। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं अरबल दस्तक और मैं मुन्ना भारद्वाज। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है भाकपा माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। सर आप लोग जो यात्रा निकाले, इस यात्रा का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है? बदलो बिहार नया यात्रा। मतलब बहुत सीधा है, बदलाव चाहते हैं, नए चाहते हैं। बिहार में इस समय अन्याय का राज चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, भूमि सर्वे से परेशान है, स्मार्ट मीटर से परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, प्रधान से परेशान है। और जो खास तौर पर दोनों सरकारें जो कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन दोनों मिल करके बिहार के लोगों को लूट रहे हैं और बिहार पर डबल हमला चल रहा है। इसलिए परेशान हम लोग बदलाव के लिए हम चाहते हैं कि लोगों के मुद्दों पर बात हो। और भूमि सर्वे से लोगों की मांग है, सर्वे से पहले गरीब जहाँ बसे हैं उस जमीन पर उनको सुरक्षा मिले, गारंटी मिले। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है, हमने मांग उठाई है। बिहार में जो गरीब हैं 95 लाख परिवार 6000 से कम आमदनी पर जीता है। सरकार का आंकड़ा है तो 95 लाख परिवार अगर 6000 से कम आमदनी पर जीता है और इन गरीब परिवारों के ऊपर अगर मोदी जी 1000 रुपये के गैस सिलेंडर की मार लगा दे और नीतीश जी 1000 रुपये के बिजली बिल थोप दें तो लोग कहाँ जाएंगे? 200 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री मिले, 200 यूनिट बिजली बिहार के किसानों को फ्री मिले और स्मार्ट मीटर पर भी ऐसे मुद्दों को लेकर के हम लोग चले हैं। और पूरे बिहार में यात्रा चल रही है। 26 तारीख को यात्रा समाप्त होगी, 27 तारीख को मिलर स्कूल मैदान में बदलो बिहार नए सम्मेलन से पूरे इस। सर आपने कहा कि बिहार में अपराध का राज था, लेकिन आज भी अपराध है, ऐसा नहीं देख रहे हैं, आज भी क्राइम हो रहा है। लोग कहते हैं सुशासन की सरकार है, क्या है? बिल्कुल अपराध का राज था नहीं, अपराध फिर से बढ़ा है। नीतीश जी के राज में बातें तो कुछ भी होती है। उस अपराध का मतलब क्या है? जो बैंकों पर पूरा नहीं अपराध। किसी का हाथ काट लिया गया, संजय मांझी रास्ते में मिले, अपनी जमीन बचाने के लिए तलवार से उनके हाथ। तो ये पूरे बिहार में दलितों पर हमले और ये अपराध नहीं है क्या? जो जहरीली शराब से आप इतने लोगों की उसका जनसंहार करते रहे, ये अपराध है। सुनील चंद्रवंशी हमारे माले के नेता अरवल में उनकी हत्या कर दी गई। आज तक जो भाजपा संरक्षित ये सब अपराधी गिरोह है, कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर जो भी केंद्र में मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, और केंद्र में भी अपराध है। लॉरेंस बिश्नोई जिसके नाम से पुलिस भी डरती है, थर थर कांपती है, और लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। बिल्कुल ये अपराधियों का राज चल रहा है। बल्कि भारत के ऊपर तो अभी कनाडा और अमेरिका वाले भी आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये अपने दूसरे देशों में भी जा करके हत्या करवाने का काम कर रहे हैं। तो अपराधी गिरोह का संचालन सरकार की मदद से हो रहा है। ये बेहद चिंता की बात है। लेकिन बिहार में लोग बहुत परेशान हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, हर मोर्चे पर फेल है और अपराधी बेलगाम है, जनता परेशान। लॉरेंस बिश्नोई है सर, वो जेल में बंद है और जेल में बंद रहते हुए किस तरीके से अपना जो उसका सिस्टम है चला रहा है। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपराधियों का राज है, बलात्कारियों का राज है। अब राम रहीम को देख रहे हैं कि हर चुनाव से पहले इनको पैरोल में छोड़ दिया है। इस देश में ऐसे ही लोगों को सरकार की ओर से संरक्षण मिलता है, दिखावे के लिए कभी किसी को जेल डाल दिया है। लेकिन इसी देश में GN साईं बाबा 90% विकलांग अध्यापक जो पढ़ाते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनको देश के लिए खतरा बता करके 10 साल से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जेल में डाल दिया।
और जब कोर्ट ने बरी किया ये कहते हुए कि झूठे आरोप है, लेकिन 10 साल में जो यातना उनको दी गई जिसका परिणाम निकला ये अभी गुजर गए, उनकी जान चली गई। इस देश में सच बोलने वालों को उनको जेल में डाला गया। अपराधी बेखौफ है, बेलगाम है, लेकिन सच्चाई के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले, आदर्श स्टैंड स्वामी हो, जी.एन. साई बाबा हो, उमर खालिद हो, इस देश में तमाम नौजवानों को जेल में डाला गया। नवादा में 80 घरों को जलाया गया और वहाँ पर जीतन राम जी का बयान आया था कि उनका कहना था कि आरजेडी वालों ने किया। यही तो बोलते हैं। हम गए वहाँ, लोगों से हमने मिला, लोगों से हमने पूछा कि मामला क्या है। वो कह रहे पिछले साल भी हमला हुआ, ये भूमि माफिया गरीबों को बेदा करते। जीतन राम मांझी जी, मैं तो देख करके हैरान हो गया। गया से सांसद है और गया नवादा के पूरे इलाके में हर दिन दलितों पर हत्या। संजय मांझी का हाथ काट दिया गया, सज्जन मांझी की पीट करके हत्या कर दी गई, मोहनपुर में राजकुमार मांझी को पीट कर मार दिया गया, पुलिस मार दिया गया। ये इनके पूरे इलाके में उन्हीं की जाति के लोग सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हैं और उनको खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। और ये आरोप प्रत्यारोप आरजेडी पर लगा रहे हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं तो सरकार तो आपकी है, तो कह रहे हैं कि भाई जो भी दोषी हो, दोषी को हर जगह सजा मिले। इसमें क्यों पार्टी देखना है, इस पार्टी से जुड़े हैं नहीं है, कुछ नहीं देखना है। जो भी अपराध अगर हो, दलितों पर हमले हो, हमले करने वाले उनको सजा मिले। लेकिन इसमें ये राजनीतिक बात करके चीजों को, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, पर्दा डाल देना चाहते हैं, और जो असली अपराधी है उनको छुपा लेना चाहते हैं। बीजेपी वाले लोग जो हैं स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी की जो यात्रा हमने सुना है कि गिरिराज सिंह यात्रा निकाली, वो बिहार के मुद्दों पर नहीं है। स्वाभिमान, अभी इस समय दलित गरीब उन पर हमले हो रहा है, इनके स्वाभिमान क्या बात है? शराब बंदी है, लेकिन जहरीली शराब से 70 की संख्या में लोगों की मौत हो रही है, इनके स्वाभिमान क्या बात है? तो स्वाभिमान की बात का मतलब सम्मान, न्याय, विकास की बात कर रहे हैं। और वो जो बात कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? और बांग्लादेशी हो कहीं से भी अगर गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में घुसते हैं तो सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार। सरकार किसकी है? गिरिराज सिंह। तो जो सरकार में है, दिल्ली में भी और पटना में, उनको तो जवाब देना चाहिए। जवाब देने के बजाय आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और उत्पाद और उन्माद का माहौल करना चाहते हैं। बिहार के लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना होगा ऐसे लोगों से, और ये भाईचारा टूटेगा। बिहार में इस तरीके के उन्माद और उत्पाद का माहौल बनेगा, हर सवाल पर हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, तब बिहार के गरीबों को, बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों को हक नहीं मिल पाएगा। जनता की जो एकता है अपने सवालों को लेकर के, जनता उसी पर कायम रहे। हमें लगता नहीं है कि जनता ऐसे मुद्दों पर उत्पाद और उन्माद की ताकतों को कहीं कोई बढ़ावा देगी। अगर आपकी सरकार अगर बहुमत आकर के बन जाती है तो क्या जनता के, गरीबों के, दलितों के हित में होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कभी माले की सरकार बनेगी या माले एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार उतरे, हमारी ताकत बढ़ने का